हार्डवेयर की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। उसी वीडियो में मैंने कंप्यूटर के पार्ट्स के फ़ोटो भी आपको दिखाए थे। आज मैं आपको उन्हीं फ़ोटो के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कुमारी एंजल और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हमने दो भागों में बांटा है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। वो पार्ट्स हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा भी कंप्यूटर के कुछ और पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है, किंतु इन पार्ट्स के नहीं रहने पर हम कंप्यूटर में बेसिक काम तो कर ही सकते हैं। वो पार्ट्स हैं प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक, हेडफोन, वेब कैमरा और यूपीएस। अब आइए हम सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहला पार्ट है वो है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सीपीयू है, परंतु ये सीपीयू नहीं, सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट मतलब जो सीपीयू को अपने अंदर रखता हो। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के सभी इंटरनल कंपोनेंट्स को भी अपने अंदर रखता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस या क्रियाओं को प्रोसेस यानी प्रक्रिया और कंट्रोल यानी नियंत्रण का काम करता है। सीपीयू को हम तकनीकी रूप से प्रोसेसर भी कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट अपने अंदर रखता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है। वो इंटरनल कंपोनेंट्स है प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, सीडी, डीवीडी, रोम, फ्लॉपी ड्राइव, सिस्टम फैन, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। ये सारे इंटरनल कंपोनेंट्स सिस्टम यूनिट के अंदर रहते हैं। प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, सीडी, डीवीडी, रोम, फ्लॉपी ड्राइव, सिस्टम फैन, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। इन सभी इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो दूसरा पार्ट है वो है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का एक डिस्प्ले यूनिट है, यानी आउटपुट को दिखाने वाला एक इकाई है। इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब यह एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी प्रस्तुत करता है। यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब यह हुआ कि वो आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। जब तक मॉनिटर को पावर सप्लाई मिलता रहेगा तब तक मॉनिटर आउटपुट प्रदर्शित करेगा। यदि हमने मॉनिटर का पावर सप्लाई बंद कर दिया तो वो आउटपुट कंप्यूटर की मेमोरी में तो रहेगा, परंतु वो मॉनिटर से डिसअपेयर्ड यानी अदृश्य हो जाएगा। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरा है
एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इन सभी टाइप्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो तीसरा पार्ट है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब यह एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जो बिल्कुल एक टाइपराइटर मशीन के जैसा काम करता है। कीबोर्ड का प्रयोग करके हम अल्फा न्यूमेरिक को इनपुट करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो चौथा पार्ट है वो है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस के साथ वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तीर का निशान होता है जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए और विभिन्न प्रकार के माउस एक्शंस को करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं जिस माउस एक्शन की बात कर रही हूँ वो माउस एक्शन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो पांचवा पार्ट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रिंट या छपाई करते हैं। इसका आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। इसका मतलब यह पेपर पर छपा हुआ होता है। प्रिंटर के कुछ टाइप्स होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रिंटर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एटसेट्रा। ये सारे टाइप्स प्रिंटर के इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं। इन सभी टाइप्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो छठा पार्ट है वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ये डिवाइस ज़ेरॉक्स मशीन के जैसा होता है जो डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ का कंप्यूटर में एक सॉफ्ट कॉपी बना देता है। जो सातवां पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है वो है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके कंप्यूटर से हम साउंड प्राप्त करते हैं। स्पीकर से साउंड के रूप में जो हमें आउटपुट प्राप्त करते हैं ये आउटपुट भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। जब तक स्पीकर को पावर सप्लाई मिलता रहेगा तब तक उससे हम साउंड प्राप्त करेंगे। जैसे ही स्पीकर का पावर सप्लाई बंद हो जाएगा उससे हमें साउंड मिलना बंद हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो आठवां पार्ट है वो है माइक। माइक एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या डालते हैं। इस डिवाइस की आवश्यकता हमें तभी पड़ती है जब हम अपनी आवाज़ में कोई वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी मैंने माइक से ही रिकॉर्ड किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने कॉलर पर माइक लगाया है और इसी माइक की वजह से मैंने ये आवाज़ रिकॉर्ड किया है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो नौवां पार्ट है वो है हेडफोन। हेडफोन माइक और स्पीकर का कॉम्बिनेशन है, यानी एक ही डिवाइस में स्पीकर भी है और
माइक भी है। इस डिवाइस से आप कंप्यूटर से साउंड प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट भी कर सकते हैं। हेडफोन में एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है जो हमारे कानों के पास फिट होता है, यानी कि सेट हुआ होता है, और एक छोटा सा माइक भी होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो 10वां पार्ट है वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपनी तस्वीर को खींचकर कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वेब कैमरा की मदद से हम वीडियो चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो 11वां पार्ट है वो है यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। यह डिवाइस बिजली कटने की स्थिति में हमारे काम में बिना बाधा पहुंचाए कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना शुरू कर देता है। इस डिवाइस की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पावर कट होता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में अधिकांश हिस्से में पावर कट होना एक आम बात है। तो यदि आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर आप फ्यूचर में कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हैं तो आप यूपीएस ज़रूर लगवाएं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मैं सिस्टम यूनिट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास कोई सवाल या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि मैं इसी तरह जानकारी से भरपूर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।